अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल व्लॉग बाय ताहिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिसलीडिंग मेटाडाटा प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के बारे में बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है। मेरे खुद चैनल के ऊपर जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था यही प्रॉब्लम आ गई थी। आइए चले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व की थी और आप भी उसी तरह अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये देखिए, मैंने जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था तो मैं बड़ा खुश था कि मुझे जो है उनकी कंग्रेचुलेशन की ईमेल आएगी। पर जो है तकरीबन 12 घंटे बाद जब मैंने चेक किया तो मुझे ईमेल उनकी तरफ से आई, यूट्यूब टीम की तरफ से। वो ये थी, योर चैनल वाज नॉट एक्सेप्ट फॉर मोनेटाइजेशन। मैंने कहा पता नहीं है क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया तो उन्होंने मुझे बताया जी कि आपको मिसलीडिंग मेटाडाटा का जो है ना रिजेक्शन लगा के उन्होंने वापस भेज दिया है, जो मिसलीडिंग मेटाडाटा का। तो मैंने कहा मैंने तो कोई चीज़ मिसलीडिंग नहीं की। तो जब मैंने लर्न मोर पे क्लिक किया तो मुझे पता लगा जी मैंने तो वाकई की हुई है, क्योंकि इसमें था कि द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंटेंट आर नॉट अलाउ ऑन यूट्यूब। इसमें थंबनेल विद अ पिक्चर ऑफ पॉपुलर सेलिब्रिटी। अगर मैंने किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर्स लगाई हुई है, जैसे मैंने मरियम नवाज़ की या नवाज शरीफ वगैरह की, इमरान खान वगैरह की पिक्चर्स लगाई हुई थी और उसके अंदर में उनके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो वो भी मेरे काफ़ी थंबनेल इस तरह के थे। उसकी वजह से भी मुझे डाउट था कि रिजेक्शन आ सकती है, क्योंकि यूट्यूब ने स्पेसिफिक नहीं बताता कि इस वीडियो के ऊपर आपका रिजेक्ट है। वो आपको टोटली बता देगा, चाहे आपने 200 वीडियो क्यों ना लगाई हो। वो आपको खुद जो है देखना पड़ेगा कि वो सिर्फ 4 पॉइंट बताता है। उस पॉइंट के नज़र आपको अपनी वीडियोस रिव्यू करनी पड़ती हैं, एडिट करनी पड़ती हैं, डिलीट करनी पड़ती हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा था, डैट हैज़ नथिंग टू डू विद द कंटेंट यूजिंग द टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन टू ट्रिक यूज़र इनटू बिलीव इन द कंटेंट इन समथिंग इट इज़ नॉट। यानी कि अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, वो भी मैंने जब नोट किया तो मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्शन जो है ना, क्योंकि यूट्यूब ने लिखा हुआ था कि आपने जो है ना 5000 के करीब आप वर्ड लिख सकते हैं। तो मैंने गूगल पे कॉपी पेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने डिस्क्रिप्शन भी लगाए हुए थे। टैग्स भी जो है वो 15 अलाउ होते थे, मेरे भी 25 से 30 टैग लगाए हुए थे। उसकी वजह से भी मुझे वो था। फिर जब मैंने 1 बाय 1 करके रिव्यू करना शुरू किया अपनी वीडियो का, तो सबसे पहले मैंने थंबनेल चेंज किए, क्योंकि यूट्यूब ने की पॉलिसी में पहले मैंने पढ़ी नहीं हुई थी। यूट्यूब की पॉलिसी में था तो मैंने सारे मरीम नवाज़ या जितने भी सेलिब्रिटी, इमरान खान की या कोई भी वीडियो मैंने बनाई हुई थी उसमें सेलिब्रिटीज़ की जो मैंने पिक्चर्स थंबनेल में यूज़ की हुई थी, वो सारी की सारी पिक्चर्स मैंने चेंज की। उन चेंज करने के बाद फिर मैंने टाइटल पे आ गया, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी में ये भी है कि अगर आप एक ही टाइटल की 3 से 4 दफ़ा वीडियो बनाएंगे, फ़र्ज़ करें अगर एक मरियम नवाज़ लिखा हुआ है टाइटल के फर्स्ट पे, तो हर वीडियो पे अगर मैंने मरियम नवाज़ लिखा हुआ है तो वो भी रेपुटेशन में आ जाता है। फिर उसमें रीयूज़ कंटेंट भी डाल देते हैं, उसके ऊपर वैसे भी मिसलीडिंग मेटाडाटा भी डाल देते हैं। वो यूट्यूब की अपनी मर्जी होती है, जो उनका दिल करता है वो डाल देते हैं। इसलिए सेम जो है टाइटल के आपने जो है ना ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं यूज़ करने। मतलब 10 वीडियोज़ के ऊपर आपने कोशिश करनी है हर वीडियो का टाइटल बिल्कुल डिफरेंट हो, किसी का टाइटल दूसरी वीडियो से मिलता जुलता ना हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली डिस्क्रिप्शन आ जाता है। अब डिस्क्रिप्शन जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ पे आती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने इतना कुछ लिखा होता है, टैग्स इतने डाले होते हैं। उन्होंने कहा कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपने बस लिखा तो उन्होंने होता कि 5000 तक आप कर सकते हैं, पर 5000 जब आप करते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम कर देते हैं, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर देते हो। उसमें यह है कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जो है ना डिस्क्रिप्शन मैंने भी कॉपी करके पेस्ट किए हुए थे, वो सारे, क्योंकि रीयूज़ भी थे। उन्होंने उस पर भी मुझे रिजेक्शन दे दी कि आपने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन यूज़ किए हुए हैं, ये डिस्क्रिप्शन आप चेंज करें, ये चेंज करें। फिर आ जाता है टैग्स। टैग्स की भी यही प्रॉब्लम है कि मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जो है ना हैवी वेट जो यूट्यूबर्स हैं उनके टैग्स कॉपी करके पेस्ट किए हुए थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि आपने जो है इतने टैग्स यूज़ किए हुए हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो देख सके और वायरल हो सके, वो भी सारा मिसलीडिंग में उन्होंने मुझे डाल दिया। तो इसका हल बड़ा आसान है। इसका हल ये है कि आपने अपनी सारी वीडियोस देखनी है, ये सारे कंसर्न आपने देखने हैं कि आपको कहाँ पे। अभी मेरी तो वीडियोस जो है 25 के करीब वीडियोस थी, मैंने सारी वीडियोस देखी, सारों के टाइटल जो है मैंने चेंज कर दिए, सारों के मैंने थंबनेल भी चेंज कर दिए 1 बाय 1 करके, ठीक है। अपनी पिक्चर्स के साथ थंबनेल लगा दिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन जो मेरे 1500 के करीब थे, वो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन जो है 200 से 500 के बिटवीन कर दिए। वो जो टैग्स है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टैग्स लगाने होते हैं वो 15 लगाने होते हैं, 15 से ज़्यादा आप टैग नहीं लगा सकते। मैंने वहाँ भी 25-25-30 टैग लगाए हुए थे, वो सारे मैंने चेंज कर दिए। वो टैग्स मैंने चेंज करके फिर मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मेरे वॉच टाइम भी पूरा था, मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे थे। फिर मैंने अप्लाई किया, फिर उन्होंने मुझे एक्सेप्टली मुझे तकरीबन कोई 5 से 10 घंटे बाद ही जो है ना मुझे उनकी तरफ से ईमेल आ गई कि कंग्रेचुलेशन योर बीन अप्रूव टू ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। बड़ा आसान तरीका है, आपको अगर मिसलीडिंग मेटाडाटा आना ही आना है, क्योंकि आप जो फर्स्ट टाइम यूट्यूबर यूज़ कर रहे होते हैं
उन्होंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया। अच्छा, इसमें एक और बात है, अगर आपने ये सारी जो है पॉलिसी की खिलाफवर्जी की है, आप मोनेटाइज हो, उसके बाद भी वो आपको जो है ना मोनेटाइजेशन के बाद भी वो आपको रिजेक्शन कर देंगे, आपका नॉन मोनेटाइज कर देंगे चैनल। तो इसलिए ये पॉलिसी जो है ना, ये चारों चीज़ें डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स और थंबनेल, ये इन पे गौर करना बहुत ज़रूरी है, ये माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप वीडियो जब अपलोड कर रहे होते हो, इसका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जिन लोगों ने तो अप्लाई नहीं किया उनके लिए तो बहुत फ़ायदे की बात है। ये वीडियो देख लेंगे तो वो पहले अपनी मोनेटाइज करने से पहले ये सारी चीज़ें अगर वो ठीक कर लेंगे तो अप्लाई उनका करेंगे, वो 5 से 10 घंटे के अंदर उनका अप्लाई हो जाएगा और वो एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। और अगर उन्होंने इस तरह मिसलीडिंग कर लिया, ये पॉलिसी ना देखी, तो फिर उनको मिसलीडिंग मेटाडाटा का जो है ना वो एरर आ जाएगा। बड़ा आसान है, ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं कैसे उन्होंने मुझे जो है ईमेल करके कह दिया कि जी आप जो है योर चैनल वाज नॉट एक्सेप्ट फॉर द मोनेटाइजेशन। और फिर मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर ये है कि परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि वो 30 दिन का आपको टाइम देते हैं। यूट्यूब की टीम कहती है 30 दिन के अंदर आपने जितनी भी ये 4 पॉइंट्स हैं, इनमें अगर आपने जो इनकी खिलाफवर्जी की हुई है तो वो आप देखें, वो आप रिजॉल्व करें। पिक्चर जो है वो ऑप्शन दे देते हैं कि आप वीडियो एडिट भी कर सकते हैं, वीडियो रिमूव भी कर सकते हैं और टाइटल थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं, ये सारा। ऊपर इसमें ये भी, अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो जिस पर आपने ज़्यादा टाइटल थंबनेल यूज़ किए हो, अगर आपने वो डिलीट कर दिया है तो फिर आपका वॉच टाइम भी ड्रॉप हो जाता है। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि वीडियो डिलीट नहीं करनी। यूट्यूब के अंदर ही आप जाके यूट्यूब स्टूडियो के अंदर एडिट कर सकते हैं, उसको उतना हिस्सा ट्रिम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी किस्म की रीयूज़ कंटेंट में आ सकती है, वो उतना हिस्सा रिमूव भी कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह कि आपको थंबनेल भी जो है ना आराम से आप अपनी पिक्चर्स का लगा लें। अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी कोशिश ही करें, जिस भी टॉपिक की आप वीडियो बना रहे हैं आप उसी टॉपिक के रिलेटेड जो है थंबनेल बनाएं। अगर थंबनेल से आपको प्रॉब्लम है तो आप अपनी पिक्चर थंबनेल पे लगा दें। ये ना हो कि आपने थंबनेल के ऊपर जो है ना इमरान खान की फ़ोटो लगाई और अंदर जो है वो नवाज़ के बारे में बता रहे हो, तो वो जो है फिर मिसलीडिंग मेटाडाटा में आ जाएगा। फिर आपने सबसे बड़ी बात है कि थंबनेल भी एक जैसे नहीं बनाने, आपका हर थंबनेल दूसरे थंबनेल से चेंज हो। अगर तो आपने यूट्यूब का किसी और यूट्यूबर का थंबनेल उठा के कॉपी कर लिया तो वो लगा दिया, तो उस पर भी आपको मिसलीडिंग मेटाडाटा आ जाएगा। अगर आपने किसी यूट्यूबर या सेम टू सेम टाइटल उठा के अपनी वीडियोस पे लगा लिए, या सेम टैग्स या सेम डिस्क्रिप्शन उठा के अपनी वीडियोस पे कॉपी पेस्ट कर लिए, जो कि मैंने भी किए थे, उसमें भी आपको मिसलीडिंग मेटाडाटा आ जाएगा। तो ये यूट्यूब की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इतनी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर ये चीज़ को आप समझ लें, जब भी आप अपना चैनल बनाएं या चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें, तो सबसे पहले ये पॉलिसी पढ़ लें, ठीक है। इसमें बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो आराम से आप जो है ना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है बड़ा। पर वो अगर आपको याद होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना फिर जो आपको महीने का वो टाइम दे देंगे, फिर महीना आपका वेस्ट हो जाएगा। पूरे महीने में फिर आप टेंशन में पड़ जाओगे कि जी मैंने कौन सा थंबनेल है, कौन सा डिस्क्रिप्शन है, कौन सी वीडियो का टैग है या कौन सी वीडियो का टाइटल है, जिसकी वजह से मुझे मिसलीडिंग मेटाडाटा पड़ा, क्योंकि वो स्पेसिफिक वीडियो तो काउंट करता नहीं है। उसके चक्कर में लोग जो है वो 10 से 12 वीडियोज़ अपनी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें। तो सबसे बेहतर यही है कि आप जब भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें ना, तो आपने ना मेटाडाटा, मिसलीडिंग मेटाडाटा की पॉलिसी पढ़ लेनी है और रीयूज़ कंटेंट की पॉलिसी पढ़ लेनी है। क्योंकि अगर आप तो रीयूज़ कंटेंट भी डालते हैं कि अगर किसी को यूट्यूब से किसी की वीडियो लगी हुई है, वो आपने जो है वहाँ से डाउनलोड कर लिया है, या इंस्टा से या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कोई वीडियो आई हुई है, वो आपने जो है वो उसमें तो उसका पार्ट यूज़ कर लिया है 15-20 सेकंड का, उसके ऊपर भी आपको जो है ना रीयूज़ कंटेंट आ जाता है। तो ये भी चीज़ें देखनी है। फिर ये भी है कि अगर आपने कोई बड़ी वीडियो अपनी बनाई हुई है और आपने 10 दिन बाद उसी बड़ी वीडियो में से जो आपने छोटी सी ट्रिम करके अलग रखी थी वो भी आपने लगा दी है, तो क्योंकि आपकी पहले बड़ी वीडियो लग चुकी है, उसी के अंदर से आपने छोटी वीडियो लगाई है, तो वो भी फिर आपके रीयूज़ कंटेंट में आ जाएगा। और दूसरा ये भी रीयूज़ कंटेंट में बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है कि अगर आपने व्हाट्सएप पे आजकल हर ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई भी व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो आती है, आप अपने वो शेयर कर लेते हो, तो क्योंकि वो व्हाट्सएप से ली होती है और रीयूज़ कंटेंट आ जाता है। कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि जी वो जो भी बड़े जो व्लॉगर्स हैं, वो या यूट्यूबर्स हैं, वो वीडियो अपनी इंस्टा पे भी लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, तो भाइयों वो सबसे पहले वो यूट्यूब पे लगाते हैं। यूट्यूब पे लगाने के बाद जब यूट्यूब पे वो अपलोड हो जाती है, उसका टाइम सारा कुछ यूट्यूब जो के पास नोटेड हो जाता है। यूट्यूब के लगाने के बाद वो 1 से 2 घंटे बाद जो है वो फेसबुक पे और जो है इंस्टा पे लगा देते हैं, क्योंकि इंस्टा फेसबुक पर रीयूज़ कंटेंट का ना आपको रिजेक्शन नहीं आ सकता। इस ऑब्जेक्शन जो है ना सिर्फ यूट्यूब करता है। इसलिए जो भी यूट्यूबर्स हैं सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद बाकी सोशल चैनल्स पे करते हैं। तो आपने ये हरगिज़ नहीं करना कि व्हाट्सएप से या इंस्टा से या फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करके लगानी। वो लगाएंगे या तो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, या फिर उसको मिसलीडिंग डाटा भी आ सकता है, आपको रीयूज़ कंटेंट भी आ सकता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। स्पेशली उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग अभी न्यू यूट्यूब पर